इस वीडियो पे अब हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को लेकर के जो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग में भी होता है, पर यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे जो आपको मेनली इकोनॉमिक्स पे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्राइस है वो क्या है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसको बोलते थे? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपल सा जो आप हमेशा देखते आए हैं कि भाई जो भी कॉस्ट है उस पे हम लोग जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सामान बनाए उसका जो भी खर्चा आया, जो भी कॉस्ट लगा, प्लस उस पर क्या करेंगे, उस पर जो प्रॉफिट है जोड़ देंगे, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मीन्स फिक्सिंग प्राइस बाय एडिंग फिक्स प्रॉफिट अ मार्जिन टू टोटल कॉस्ट। जो बोले आपको कि टोटल कॉस्ट जो भी हम लोग का आया उस पर जब हम लोग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं उसको क्या कहलाता था? वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नॉर्मल जो लाइफ में होता है डे टू डे वही है। अंडर दिस मेथड फर्म्स कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फर्स्ट एंड देन ऐड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। जैसा आपको पता है एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। दिस मेथड इंश्योर कॉस्ट रिकवरी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मेनली फोकस किया था भाई कि कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर हो और साथ ही साथ कुछ एक स्टेबल प्रॉफिट भी रिकवर हम लोग कर सकें। बहुत हाई नहीं, एक स्टेबल प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर मेन फोकस होता है भाई कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट आते रहे और जो कॉस्ट है वो रिकवर तो 100% हो ही जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या देखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जो इतना भी कंपनी चल रहा है ये लोग मेनली देखिए, गवर्नमेंट मेनली प्रॉफिट करने कमाने थोड़ी ना बैठी है बिजनेस में, वेलफेयर पर्पज से बैठे रहती है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कि काम भी सब बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो भी हो जाए, प्लस रोजगार भी मिले और कंपनी कुछ प्रॉफिट भी कमाए। अब काम करे तो कुछ तो कमाना पड़ेगा ना। तो ये था। सेकंड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसका क्या मतलब है? मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मींस फिक्सिंग प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहां पर जो प्राइस फिक्स करेंगे वो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इससे होगा क्या? देखिए इससे होगा ये, दिस प्राइसिंग एम एट सोशल वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट। ये मेनली कंप्लीट सोशल वेलफेयर की थे। इसमें तो फिर भी एक स्टेबल प्रॉफिट हम लोग लेके चले थे, एक स्टेबल प्रॉफिट लेके चले थे। मार्जिनल में क्या बोला जा रहा है कि भाई कंप्लीटली वो सोशल वेलफेयर के लिए रादर देन प्रॉफिट। ठीक है, ये जनरली इट इज मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट सर्विस। ये मेनली गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे खासकर जो बस, सरकारी बस चलती है ना, सरकारी बस देखिए को बहुत सस्ता रहता है, ऑलमोस्ट वो कुछ कमाते रहती नहीं है, वो बस सर्विस है खाली। वो इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो भी एक प्रकार का सर्विस में ही आता है। क्योंकि देखिए अगर ऐसे मार्केट में रेट, अब गैस को ही ले लीजिए ना, गैस को ही ले लीजिए, गैस में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देके बेचती है ना। अब सब्सिडी को अगर हटाने लगिएगा तो गैस मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, हालांकि ये एग्जांपल यहाँ सूट नहीं करेगा क्योंकि गैस तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के तौर पर बिकता है ना। इलेक्ट्रिसिटी सूट इसलिए करता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, और ये गैस तो प्राइवेट में बिकते रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, तो गवर्नमेंट इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पे बेचती है। जैसा ऐसा समझिए कि मार्जिनल कॉस्ट को रिकवर किया जा सके उतना पे रख के बेचती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मिक्स फिक्सिंग प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना रिकवर वो कर जाए बस इतना ही उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक और डिटेल में है। यहाँ पर सिंपल मतलब क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बस देख लीजिए खाली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग कस्टमर से चार्जिंग डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम कमोडिटी। एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज की। इसमें जो फोकस करने वाली बात है सेम कस्ट, सेम पे ये अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये हम आपको बार बार जोड़ देके इसलिए बता रहे हैं, जब एग्जाम में पूछता है ना पूरा ट्रिकी के साथ पूछता है, वो कर देगा कि सेम, यहाँ पे डिफरेंट प्राइस है ना तो कर देगा सेम प्राइस डिफरेंट कस्टमर और सेम प्रोडक्ट। ये तो गलत हो जाएगा ना। मेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। तो कुछ भी घुमा देता है एग्जाम में तो जरा अलर्ट होकर के। ठीक है, आगे इट इज पॉसिबल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली पॉसिबल कब होता है, जब आपका मेनली मोनोपोली हो। ठीक है, मोनोपोली मतलब मोनोपोली पावर रखते हो तभी वो पॉसिबल है। जैसे खासकर रेलवे अलग अलग से अलग अलग चार्ज करती है। कैसे? वो रेलवे जो है अपना सीनियर सिटीजन से कम चार्ज करती है, नॉर्मल पीपल लोग से थोड़ा पैसा ज्यादा चार्ज करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। और भी बहुत कोई लोग करता है। मूवी थिएटर का ही बात कर लीजिए, हालांकि मूवी थिएटर में कोई मोनोपोली तो है नहीं,
पर चलिए वो एग्जांपल रहने दीजिए, इसी ये काफी है एक्चुअली। अगर हम मूवी थ्रिलर का एग्जांपल दिए तो आगे में कंफ्यूज रहेगा। मेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बस इतना बस समझिए कि भाई अलग अलग कस्टमर से वो अलग अलग चार्ज कर रही है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल एज ए मोनोपोली, मोनोपोली पावर को दिखाते हुए एग्जांपल देना है ना, तो बेस्ट अभी रेलवे ही है। ठीक। डंपिंग किसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डंपिंग इसका भी एक अलग सा पूरा टॉपिक है। डंपिंग बोलने का मतलब होता है, डंपिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस देन होम मार्केट। इसका इसको जनरली चाइना करती है। डंपिंग जो है मेनली चाइना का काम है। आप जो ओप्पो वीवो खरीदते हैं ना, आप मान लीजिए इंडिया में उसको खरीद रहे हैं 15,000 में, बट ट्रस्ट मी, वो जो चाइना में ना, वो प्रोडक्ट आपको 20 में मिलेगा, अगर इंडियन रुपीज का मैं बात करें तो अपना होम मार्केट में उसका वही से मोबाइल महंगा है, लेकिन दूसरा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया को वो सस्ता में बेचता है। मोबाइल कंपनी सब सस्ता में बेचता है। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो लोगों को घाटा हो जाएगा। नहीं, कंपनी लोग को घाटा नहीं होता है। कंपनी जो है ना, गवर्नमेंट के थ्रू बैक सपोर्टेड रहता है। जितना भी आप ओप्पो वीवो मोबाइल देखते हैं ना, ये लोग को चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट देते रहती है कि कंपनी बंद ना हो। पहले तो ये लोग को मेन लॉजिक क्या रहता है कि भाई पहले मार्केट को कैप्चर करो, मार्केट एक बार कैप्चर हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे प्राइस होगा। लेकिन जब तक जो लॉस हो रहा है ना, तब तक चाइनीज गवर्नमेंट, तब तक चाइना का जो गवर्नमेंट है तब तक बैक सपोर्ट देती है सब्सिडी के तौर पे कंपनी लोग को, अलग अलग टाइप से, कि वो लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम आए। इंडिया में ये नहीं हो पाता है। स्पेशल केस इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फॉरेन स्टील सोल्ड चेपली इन इंडिया। सिर्फ फॉरेन स्टील नहीं, बहुत कुछ है। बोलो इसका मेन समझ लीजिए, जो करता था प्राइस डंपिंग में, जो मेन जो टॉप पे है ना, वो चाइना ही तो है, क्योंकि यही तो एक्सपोर्टिंग हब है। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब पेनिट्रेट करना तो क्या आप मार्केट को पेनिट्रेट कीजिएगा ना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस चार्जिंग वेरी लो प्राइस इनिशियली टू इंटर द मार्केट। देखिए इसमें जो था, ये जो डंपिंग है ना, डंपिंग में याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए होता है। समझ में? इंटरनेशनल पूरा मतलब चाइना का मार्केट में पूरा सामान बेच लिए, अब आपको दूसरा कंट्री में बेचना है, तो ये डंपिंग है। और जो प्राइस पेनिट्रेशन है ना, ये जिस लैंड पे आप हैं, जैसे इंडिया में ही है, तो वहां का मार्केट को कैप्चर करने के लिए है। प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलने का मतलब है कि आप न्यूली कोई कंपनी है, समझ लीजिए अब एक नया नया कंपनी लॉन्च हुआ है, अब आपको मार्केट में अपना दबदबा बनाना है। बेस्ट एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा, जियो। जियो लॉन्च हुई तो 2016 में हुई थी ना, एकदम सस्ता पे कॉल और इंटरनेट को दिया, एकदम मार्केट कैप्चर करके बैठ गया कि नहीं। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेस्ट एग्जांपल है जियो का। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में होता क्या है कि मार्केट में इनिशियली हम लोग बहुत सस्ता रेट में सामान को बेच देते हैं, ताकि मार्केट में एक बार अपना भाई दबदबा बन जाए, उसके बाद तो जो करना करेंगे। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स इन कैप्चरिंग लार्ज मार्केट शेयर क्विकली। आपको बताएं, लो इनिशियल टैरिफ, जैसे न्यू टेलीकॉम कंपनीज में बताओ जियो, और क्या। स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, हम लोग इनिशियल लेवल पे ना हायर प्राइस चार्ज करते हैं। ये कब हो पाता है, ये तभी हो पाएगा अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, जैसे स्मार्टफोन सब। ये स्मार्टफोन सब इनोवेटिव प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या है, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी हो। बेस्ट एग्जांपल आईफोन। आईफोन जब लॉन्च होता है और उसमें नया नया टेक्नोलॉजी रहता है, अब तो रहता भी नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के नाम पे कैमरा दे रहा है खाली, 2 ठो तो 3 ठो तो 4 ठो 5 ठो कर रहा है। तो जो आईफोन है, आईफोन जो स्टार्टिंग में लॉन्च होता है ना, तो देखिएगा ये बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। तो इसका आईफोन बेस्ट एग्जांपल है आपका स्कीमिंग प्राइसिंग का, जहां पर आपका स्टार्टिंग में हायर प्राइस में उसको हम लोग बेचते हैं। समझ में आया? तो स्कीमिंग हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग का प्रोडक्ट मेनली इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। हम लिखे नहीं है, मेनली वो समझ लीजिए इनोवेटिव प्रोडक्ट हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या है, हर बार वो अपडेट होते रहता है ना, बहुत फ्रिक्वेंट। तो नया टेक्नोलॉजी का ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, और क्या। प्राइस लीडरशिप क्या होता है, प्राइस लीडरशिप मतलब एक फर्म होता है जो बाकी सबको फॉलो करना होता है। एक फर्म जाइंट फर्म है जिसका दबदबा है मार्केट में, वो प्राइस सेट कर दिया और बाकी सबको बस चुपचाप फॉलो करना पड़ता है। ये जनरली हम लोग को ओलिगोपोली में देखने को मिलता है। और ऐसा वो लोग क्यों करता है, ताकि भाई वो लोग प्राइस वॉर ना करे। ओलिगोपोली में ऐसा पढ़े होंगे क्या कि भाई फ्यू सेलर होता है जो बहुत जाइंट होता है,
बहुत बड़ा बड़ा कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, तो ये लोग आपस में, जैसा कि आप पढ़े होंगे ओलिगोपोली में, ये लोग कभी भी प्राइस वॉर कंपटीशन नहीं करता है। प्राइस वॉर कंपटीशन नहीं करता है। प्राइस वॉर कंपटीशन करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, सब रोड पे आ जाएगा। तो इसलिए लोग नन प्राइस कंपटीशन करता है। प्राइस को लेके कभी भी लोग वॉर नहीं करता, हम सस्ता में बेचेंगे वो सस्ता में बेचेगा, सबका सेम रेट अपना जो क्वालिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, ये लोग ऑलमोस्ट सब सेम रेट में बेचती है, अपना अपना ब्रांड पावर के हिसाब से, नो डाउट। तो ये था आपका प्राइस लीडरशिप। ठीक है, अब हाँ, तो आपका दिमाग में दौड़ रहा होगा, सर अगर सब कुछ सेम रेट में बेच रहा है तो मेनली प्रॉफिट किस पे, मतलब प्रचार फिर करते क्या होता है? मेनली ये लोग मतलब अपना प्रोडक्ट को पब्लिक के पास मेनली पहुंचाने का काम कैसे करता है? एडवर्टीजमेंट। ये लोग का एडवर्टीजमेंट बहुत खतरनाक होता है, दबा के प्रचार करता है। जो जितना प्रचार करेगा, जितना अच्छा सर्विस देगा, उसका उतना कस्टमर बनेगा। तो लोग प्राइस पे कभी भी कंपटीशन नहीं करता है, ये लोग कंपटीशन करता है प्रचार में, सर्विस में, उन सब चीजों में। लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग क्या होता है? लिमिट प्राइसिंग मीन्स कीपिंग प्राइस लो टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म। लिमिट प्राइसिंग ये तब हो पाता है जब आप बहुत जाइंट कंपनी हो, जैसे आगे देखिए, यूज बाय डोमिनेंट और मोनोपोली फर्म। ये मोनोपोली तो रहने दीजिए, डोमिनेंट फर्म का बात करते हैं। बहुत कोई लोग या मोनोपोली दोनों को लेकर चल सकते हैं। डोमिनेंट जो मार्केट में पहले से दबदबा रखा है, जो पहले से बहुत जाइंट है, और मोनोपोली सब भी है। अब कोई नया और प्लेयर ना एंट्री मारे, इसलिए वो लोग पहले से इतना सस्ता में रखता है ना, कि नया अगर एंट्री मारेगा भी तो क्योंकि नया है ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई भागेगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई जाएगा। तो वो चाह करके भी सस्ता में नहीं बेच पाएगा जितना में ये लोग ऑलरेडी बेच रहा है, क्योंकि ये तो जमा जमाया बिजनेस है ना। तो ये होता है क्या आपका लिमिट प्राइसिंग। जैसे बिग फर्म लोअरिंग प्राइस टू ब्लॉक न्यू कॉम्पिटिटर, जैसा आपको बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग। अब ये क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग? एडमिनिस्ट्रेटिंग बोर्ड है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग मींस प्राइस आर फिक्स बाय गवर्नमेंट। जहां प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करे उसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग। और गवर्नमेंट फिक्स करे तो ऑब्वियस सोशल वेलफेयर का कारण होगा। यूज ऑफ एसेंशियल गुड्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, जैसे बताएं सोशल वेलफेयर। इसेंशियल गुड जैसे क्या? आपका दाल, चावल, चीनी, कभी कभी प्याज में भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, फर्टिलाइजर। प्याज एग्जांपल ही दिए, एक बार ऐसा हो गया था, एक गवर्नमेंट को ना, एक गवर्नमेंट हालांकि प्राइस वहां पर डिसाइड नहीं की थी। ये जो आपको जो ओनियन का एग्जांपल दिए, मतलब प्याज का एग्जांपल दिए, जब प्याज का दाम बहुत बढ़ा तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं उसको प्राइस को डिसाइड कर दी, पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ना प्राइस प्याज दूसरा कंट्री से इंपोर्ट की थी। पर उसमें भी एक चीज इंटरेस्टिंग चीज हो गया, क्योंकि वो दूसरा कंट्री से आया था प्याज, दूसरा कंट्री से इंडिया आया था। तो फॉरेन का प्याज सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, फॉरेन का प्याज सब थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, तो पब्लिक इंडियन मार्केट उसको खरीदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलने का सिंपल मतलब क्या है? जो प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स किया, सेट किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे पेट्रोल डिसाइड करती है, एलपीजी डिसाइड करती है, फर्टिलाइजर डिसाइड करती है किसान लोग के लिए। पीक लोड प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक लोड प्राइसिंग, हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट था आपको बता ही दिए। पीक लोड प्राइसिंग बोलने का मतलब है कि उस प्रोडक्ट का उस टाइमिंग में जो एकदम हाई डिमांड रहेगा ना, तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। आसान भाषा में समझिए ऐसे, हाई प्राइस, प्राइस अगर ज्यादा है, सॉरी, हाई डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी आपका ज्यादा जाएगा, ऐसे समझिए। डिमांड जब बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी हम लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, सीधा सा। डिमांड कम है तो प्राइस भी कम चार्ज कर रहे हैं, सीधा लॉजिक। यानी कि डिमांड के ऊपर निर्भर करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी या जो भी चीज है। तो जनरली एग्जांपल दिया रहता है क्या इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज करती है। अब ये क्या है ना, ये फॉरेन के एग्जांपल पे शूट करता है, इसको रहने दीजिए। आप इसका इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं, ये मूवी वाला जो आपको तो समय दे रहे थे ना, मूवी को लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मूवी देखिएगा, कम भीड़ भाड़ रहता है सुबह में, मॉर्निंग में, रहता है नहीं? कितना अच्छा मूवी है, सुबह सुबह 7 बजे कौन जाएगा देखने? तो ये थोड़ा सा लो चार्ज करता है, दोपहर में थोड़ा सा हाई चार्ज करेगा, शाम को एकदम एक्सट्रीमली हाई प्राइस चार्ज करता है, एकदम मतलब वेरी हाई चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि शाम में भाई बहुत भीड़ रहता है। तो जितना डिमांड उसी के हिसाब से प्राइस हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें ये सब था। आपको वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद।